अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने अपने चैप्टर नंबर 3 जो है हमारा मेजर क्लाइमेटिक रीजन ऑफ द वर्ल्ड उसकी रीडिंग करनी है, उस चैप्टर की रीडिंग करनी है। इस चैप्टर में हम लोग दुनिया के जो क्लाइमेटिक इलाके हैं, मुख्तलिफ क्लाइमेट जो है वहाँ पर दुनिया के इलाके हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और उनकी करैक्टरिस्टिक्स के बारे में भी पढ़ेंगे। शुरू करते हैं हम अपनी रीडिंग। कहते हैं कि इफ़ आवर वर्ल्ड वर अ प्लेन स्मूथ बॉल ऑफ रॉक और वाटर। कहते हैं अगर हमारी ज़मीन एक जैसी स्मूथ होती, प्लेन होती, मैदानी होती, या सिर्फ यहाँ पर पहाड़ या पत्थर मौजूद होते, यहाँ सिर्फ पानी होता, दैट क्लाइमेट वुड बी सिंपल। तो क्लाइमेट बड़ा सिंपल सा एक जैसा पूरी ज़मीन का जो क्लाइमेट है, वेदर है, कंडीशंस हैं, वो एक जैसी होती। हॉट अराउंड द इक्वेटर एंड गेटिंग कोल्डर एंड कोल्डर टूवर्ड द पोल्स। होता है क्या कि जो इक्वेटर यानी खत इस्तवा है, इक्वेटर जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल को दरमियान में ज़मीन को दो हिस्सों में इक्वली डिवाइड करती है। तो कहते हैं इक्वेटर के करीब जो इलाके होते हैं ज़मीन के, वो जो है वो गर्म होते, और जैसे जैसे इक्वेटर से दूर दूर पोल्स की तरफ जाते जाते जो इलाके वहाँ पर सर्दी होना शुरू हो जाती। बट अर्थ हैज़ अ लैंड, ओशंस, माउंटेन, प्लेन्स एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल। लेकिन हमारी ज़मीन एक जैसी नहीं है। कहीं यहाँ पर समुंदर भी है, कहीं यहाँ पर पहाड़ है, कहीं यहाँ पर मैदान है, और यहाँ की मिट्टी भी एक जगह की मिट्टी जो है वो दूसरी मिट्टी से मुख्तलिफ है। सो डैट द क्लाइमेट्स आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न। यही वजह है कि जो क्लाइमेट है वो एक पेचीदा उसका पैटर्न मौजूद है। बट इन स्पाइट ऑफ द लोकल डिफरेंसेस द जनरल टेंडेंसी फॉर लैंड नियर द इक्वेटर टू बी हॉट एंड द नियर द पोल्स कोल्ड, दे आर सम ऑफ द मेन क्लाइमेटिक रीजन ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन जो करैक्टरिस्ट है, इसके बावजूद अगर हम लोग आम ऑब्जर्वेशन करें तो हमें देखने को मिलता है जो इक्वेटर के करीब जो इलाके हैं वो आमतौर पर गर्म होते हैं, और जो पोल्स के करीब इलाके होते हैं वो आमतौर पर ठंडे होते हैं। नेक्स्ट फर्दर हम लोग मुख्तलिफ जो क्लाइमेट्स हैं उनके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। पहला हमारा जो क्लाइमेटिक रीजन और पहला क्लाइमेट है वो है मानसून क्लाइमेट। अ मानसून क्लाइमेट इन वन इन विच द विंड ब्लो फ्रॉम वन डायरेक्शन for half the year and from the opposite direction for the other half। मानसून एक ऐसा मौसम है जिसमें हवा आधा साल एक डायरेक्शन में यानी कि साउथ से वेस्ट चलती है, और दूसरी जो बाकी आधा साल है वो दूसरी ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी कि नॉर्थ से ईस्ट की तरफ चलती है। मानसून क्लाइमेट्स आर फाउंड मेनली इन द सब कॉन्टिनेंट एंड साउथ ईस्ट एशिया, though there are very small areas in Western Australia, Western Africa and Southern USA that have a such क्लाइमेट। ये वो इलाके हैं जहाँ पर मानसून क्लाइमेट यानी कि मानसून का मौसम जो है वो पाया जाता है। उन दुनिया के उन इलाकों का जिक्र किया गया। वन ऑफ द मेन करेक्टरिस्टिक्स, इसकी तमाम खासियत में से एक जो अहम खासियत ऑफ द मानसून क्लाइमेट स्पेशली इन एशिया, ख़ासतौर पर जो एशिया में मानसून पाया जाता है उन खसूसियत में से एक खासियत इसकी ये है, इज़ दैट द साउथ वेस्टर्ली विंड विच ब्लो फ्रॉम अप्रैल टू अक्टूबर यूजुअली ब्रिंग हैवी रेन। कहते हैं कि जो हवाएं साउथ वेस्टर्ली जो हवाएं हैं जो कि अप्रैल से अक्टूबर में तक चलती हैं, वो अपने साथ जो है वो बहुत ज़्यादा बारिश लेकर आती हैं। एंड द नॉर्थ ईस्टर्ली विंड नवंबर टू मार्च आर ड्राई एंड ऑफन कूल और कोल्ड। जबकि इसके बरक्स जो हवाएं नवंबर से मार्च तक मानसून की चलती हैं वो खुश्क और ठंडी होती हैं। मानसून आर रियली लैंड एंड सी ब्रीजेज ऑन अ ह्यूज स्केल। जो है वो ज़मीन और समुंदरी हवाएं जो होती हैं वो एक बड़े पैमाने पर इसमें चलती हैं। इन समर में जो है वो गर्मियों में द लैंड हीट्स अप, जो ज़मीन है वो गर्म होती है। रैपिडली ड्रॉज द मॉइस्ट विंड फ्रॉम ओवर द ओशियन, और ये हवाएं जो हैं वो समुंदर से नमी जो है वो क्या कर लेती है, खींच लेती हैं। इन विंटर द लैंड स्पेशली द सेंटर ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट कूल रैपिडली सो दैट द वार्मर एयर over the seas rises drawing in the colder wind. Because monsoon occur normally in the tropics where the temperature is high, ये उन इलाकों पर उन ट्रॉपिक्स पे जो है वो वकूफ़ पज़ीर होता है जहाँ पर टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होता है। एंड बिकॉज देयर इज़ अ प्लेंटी ऑफ रेन, और मानसून की वजह से बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं। इवन ओनली सीजनल मानसून
लैंड्स आर यूजुअली फर्टाइल। यही वजह है कि जो जहाँ पर मानसून का मौसम पाया जाता है वहाँ की ज़मीन जो होती है वो ज़रख़ेज़ होती है। एग्रीकल्चर रीजन यानी कि ज़राअत के इलाके वो होते हैं, जैसे पाकिस्तान, इंडियन, बांग्लादेश, ये सारे वो इलाके जो हैं ये क्या है, ज़राई इलाके हैं, क्योंकि यहाँ पर मानसून का मौसम पाया जाता है। द नेचुरल वेजिटेशन इज़ deciduous forest whose leaves come out at the beginning of the wet season. The forest trees such as the teak and other hardwoods are very valuable, and bamboo, which is a typical of the monsoon land, is used for almost everything: building, furniture, water pipes, almost everything, building, fencing, and in earlier times even for writing on. Where the natural vegetation has been cleared, crops such as rice, sugarcane, banana, tea and many fruits are ग्रोन। या नेचुरल वेजिटेशन यानी कि कुदरती तौर पर भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है वो उग जाती हैं। उसके अलावा और बहुत सारी जो काम की जो कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए जो लकड़ी हमें चाहिए होती है वो भी आमतौर पर मानसूनी रीजन्स के जो होते हैं वहाँ से हम लोगों को मिल जाती है। और वो इलाके जहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन यानी कि जंगलात को साफ़ कर दिया गया है वहाँ पर बड़े पैमाने पर जो है वो फसलों को उगाया जाता है। आल्दो अगरचे पाकिस्तान हैज़ अ मानसून क्लाइमेट, इट डज़ नॉट हैव अ हाई एनुअल रेनफॉल। अगरचे पाकिस्तान में मानसून क्लाइमेट मौजूद है लेकिन इससे ज़्यादा बारिशें, सालाना बारिशें नहीं होती हैं। मोस्ट ऑफ द साउथ वेस्टर्ली विंड्स कैरी द रेन आर मेड टू चेंज डायरेक्शन बिकॉज of the shape of the subcontinent and approach of the country from the southeast. This means they have to cross much of India before they reach Pakistan and have lost much of their moisture before they arrived in our country. As a result, Pakistan has an average rainfall of 250 millimeter, whereas the western coast of India gets 450 millimeter. पाकिस्तान में बरसगीर की इस तरह है कि मानसून हमारी जब चलना शुरू होती है तो उनका एक बड़ा हिस्सा जो है वो इंडिया से गुजर के पाकिस्तान आता है और वो ज़्यादातर बारिशें पाकिस्तान जो है वो पहुंच ही नहीं पाती हैं बल्कि वो इंडिया में ही बरस जाती हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान में सालाना जो बारिशें होती हैं वो 250 मिलीमीटर होती हैं, जबकि जो इंडिया का जो वेस्टर्न कोस्ट है, वेस्टर्न साहिली इलाका है, वहाँ पर ही सिर्फ सालाना जो बारिशें होती हैं वो 450 मिलीमीटर तक होती हैं।